गिरिराज सिंह की सफाई आपने देख ली। अब आपको वो बयान दिखाते हैं ऑफ द रिकॉर्ड जिसके ऊपर ये कह रहे हैं, जिस पर गिरिराज सिंह सफाई दे रहे हैं और अब खेद भी जता रहे हैं। अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? क्या सुना आपने? ये है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। विवादित और तल्ख बयान के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले गिरिराज ने फिर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासी घमासान तय है। सुनिए एक बार फिर हाजीपुर में दिया गिरिराज का बयान। अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? क्या गिरिराज कोई सबक नहीं सीख पाए और नस्लवादी बयान दे डाला। बहरहाल गिरिराज कांग्रेस पर निशाना साधने के मूड में थे। उन्होंने राहुल की गैरहाजिरी पर चुटकी ली और इसकी तुलना लापता मलेशियाई विमान से कर दी। कांग्रेस सत्ता में होती, हम लोग सत्ता में नहीं रहते, और राहुल जी प्रधानमंत्री होते, और फिर किसी कारण से लगभग 43 दिन हो गया, एकाएक प्रधानमंत्री गायब हो जाता है लड़के की, तो क्या होता? मैंने पूरा सत्र चल गया, बजट सत्र, और राहुल जी कहाँ हैं? ये तो मलेशिया का एक जहाज कुछ गायब हुआ, वो आज तक पता नहीं चला है। चुनाव प्रचार के दौरान गिरिराज ने नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान जाने की बात कह दी थी। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर नफरत फैलाने का भाषण देने का मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद विवादों से उनका नाता टूटा नहीं है। संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। बयान पर बयान दे रहे हैं और कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड है। खैर, ऑफ द रिकॉर्ड सोच भी अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जाहिर है बीजेपी के शहनवाज हुसैन ने बयान को अलग तरीके से लिया है। आइए देखते हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ महासचिव दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी, पहला सवाल है, गिरिराज किशोर का जो रंगभेदी बयान है, वो कहते हैं कि सोनिया गांधी को कांग्रेसी नेता नहीं मानते। अगर वो कहीं नाइजीरिया की होती, गोरी चमड़ी की हैं, राजीव गांधी ने उनसे शादी करी, गोरी चमड़ी की, इसलिए उनको नेता मानते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर? ऐसे ऐसे लोगों को मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में लिया हुआ है। इन्हीं महानुभाव ने कहा था कि जो मोदी को नहीं चाहते वो सब पाकिस्तान चले जाएं। अब ये इस प्रकार का शर्मनाक इन्होंने बयान दिया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मोदी जी को इस बारे में फिर से सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को उनको मंत्रिमंडल रखना चाहिए जो इस प्रकार की ऐसी हीन भावना से रेसिस्ट एक रिमार्क उन्होंने जो किया है। ये ऐसे लोगों को रखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सर, कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी मलेशियाई विमान की तरह है, वो जैसे लापता हो गया वैसे राहुल गांधी लापता हो गए। मैंने बताया ना, गिरिराज सिंह जी ने जिस प्रकार से जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये कोई ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की बयानबाजी करे और उसको मंत्रिमंडल में मोदी जी रखें तो ठीक है, रखें उनका, लेकिन ये मोदी जी के मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं रहे, घटा रहे हैं। कई बार पार्टी के कई सांसदों को, मंत्रियों को बोला जाता है कि वो संयम से बोले, लेकिन आज फिर से पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है, सोनिया गांधी पर अटैक किया है कि वो अपने रंग की वजह से कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। देखिए, मैंने वो बयान देखा नहीं है, इसलिए मैं इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया दे नहीं सकता। मैं बयान को देखूंगा। ऐसे हम लोग रंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कभी कोई टिप्पणी किसी पे नेता पे नहीं करती। वैसे ऐसे बयान देखने लायक होते भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उसी मोदी सरकार के मंत्री हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहा है। खुद पीएम मोदी इस बात का दावा करते हैं कि उनकी कैबिनेट में महिलाओं को तवज्जो दी गई है। क्या इन फैसलों में रंग भेद की कोई जगह होगी? अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? क्या मेरा जो कैबिनेट है, कैबिनेट में 25% विमेन है। इतना ही नहीं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो भी एक महिला है।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत ने बहुत प्रयत्नपूर्वक ये 50% पॉपुलेशन जो है उस 50% पॉपुलेशन को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से जीवन को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है।